हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिसमें आज हम आपके लिए जो बिहार एसआई का टेस्ट सीरीज है वो लेकर आए हैं। रुक्मिणी प्रकाशन का है। इसमें 30 सेट है। हम बारी बारी से सभी सेटों को करेंगे। इसमें आज हम जो सेट नंबर 22 है उसको करेंगे। और हम अल्टरनेट मतलब एक ही लगातार नहीं लाएंगे टेस्ट। कोई भी सेट नंबर आ सकता है। तो अभी तक 1 नंबर और 4 नंबर हो गया है और ये तीसरा दिन 22 नंबर का सेट आया है। और इसको अगर आपको लगाना है तो इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और सेट लगा लीजिएगा। उसके बाद वीडियो से आंसर मिला लीजिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा चैनल को शेयर करिए ताकि और भी जो हमारे भाई बहन स्टूडेंट तैयारी करने वाले हैं उन तक पहुंच सके। तो आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है कि निशानदता मतलब नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी के कारण होता है। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो बीमारी है मतलब जो नहीं दिखता है वो किसके कारण होता है, तो ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। किसके कारण? विटामिन ए की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? ते 1951-52 में हुआ था। कब हुआ था? 1951-52 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव करता है? भारत में जो निर्वाचन आयोग है किसके लिए चुनाव करता है? तो ये आपको संसद, राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति के पद के लिए तथा उपराष्ट्रपति के पद के लिए सभी के लिए चुनाव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो भारत के जो वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन है इनको किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इन्हें भौतिक शास्त्र के लिए दिया गया था। किसे? भौतिक शास्त्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसंत विषुव कब होता है? बसंत विषुव कब होता है? तो बसंत विषुव आपको 21 मार्च को होता है। कब? 21 मार्च को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधान याम्योत्तर के किस ओर पड़ता है? जो भारत है, भारत जो देश है हमारा, वो प्रधान जो है प्रधान याम्योत्तर मतलब प्राइम मेरिडियन जो है उस रेखा के किस ओर पड़ता है? तो प्राइम मेरिडियन के भारत पूर्व की ओर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय सम्राट ने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म में परिणत कर दिया था? तो किसने किया था? तो ये जो अशोक है इन्होंने किया था। ये किस वंश के हैं? ये मौर्य वंश के शासक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प नीति का सृजन कौन था? मतलब हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लागू किया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ताप्ती नदी किस में गिरती है? जो ताप्ती नदी है वो कहाँ पर गिरती है? तो ताप्ती नदी आपको पश्चिमी छोर पर गिरती है। किस सागर में? तो ये अरब सागर में गिरती है। कहाँ? अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी पिंड का भार होता है मतलब किसी पिंड का भार कहाँ? किसी पिंड के भार में इसमें दिया है ऑप्शन, उसके बारे में हम देखेंगे क्या है। तो किसी पिंड का भार सर्वत्र समान होता है? तो नहीं, हर जगह समान नहीं होता है। भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। तो ये सही है। सी में भी हम चेक कर लेंगे। सी में है उत्तरी ध्रुव में न्यूनतम होता है। नहीं, उत्तरी ध्रुव चाहे दक्षिणी ध्रुव पर जाइएगा तो ये अधिकतम होता है। तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, किस गांधीवादी आंदोलन में चौरी चौरा कांड जुड़ा था? मतलब गांधी जी के किस आंदोलन से जो चौरी चौरा कांड है वह जुड़ा है? तो यह असहयोग आंदोलन से। किससे? असहयोग आंदोलन से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया था? रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया? तो एच बेक्यूरल मतलब हेनरी बेक्यूरल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? पूर्वी जो भारत में शीतकालीन मतलब जाड़े के दिनों में जो वर्षा होती है उसका कारण क्या है? तो समुद्र से भूमि की ओर चलने वाले चक्रवात के कारण होता है। और सबसे अधिक जाड़े के दिनों में वर्षा कहाँ होता है? तो तमिलनाडु में होता है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 19 में है। किस में? अनुच्छेद 19 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, मैथ दे दिया है। क्या है मैथ? एक 200 मीटर लंबी ट्रेन समान दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हुए एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की गति क्या होगी? तो इसमें ट्रेन की गति पूछ रहा है। तो इसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर कितना दिया है? ट्रेन की लंबाई 200 मीटर और बराबर ट्रेन की चाल होगा कुछ x होगा मान लेंगे ट्रेन की चाल,
और व्यक्ति व्यक्ति क्या बोला है कि समान दिशा में, मतलब जिस ओर ट्रेन जा रही है उसी वक्त उसी साइड में व्यक्ति भी मतलब दौड़ रहा है उसी दिशा में। तो व्यक्ति का चाल कितना दिया है, तो व्यक्ति का चाल 5 दिया है। तो एक समान दिशा रहेगा तो माइनस करते हैं, तो x-5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपको x- यहाँ पर 5 हो जाएगा इनटू टाइम हमारा कितना दिया है, टाइम दिया है 15 सेकंड। लेकिन ये जो है चाल दिया है किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको हम पहले क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे। इसके लिए हम 5/18 से गुना कर देंगे। तो 5/18 से गुना करेंगे तो 15 जो है कटेगा, 5×3 = 15, ये 6 से 3 से 36 18, और यहाँ पर 5×25 और 25 है 200 8 बार में कट गया। और ये 8 और 6 गुना करेंगे तो x-5 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 8×6=48 आएगा। कितना 8×6=48 आएगा। तो x का मान निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 8×6=48, तो x का मान निकालेंगे तो ये 48 और 5 कितना हो जाएगा, तो 53 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर होगा। तो आंसर में देखेंगे कौन ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन ए में 53 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन क्या है, विटामिन क्या है, तो विटामिन का कार्य क्या है, तो यह एबिटोमिनोसिस बीमारी से बचाव के लिए आवश्यक है। मतलब जो एंटीवायरस का काम करता है, कौन करता है शरीर में, तो ये विटामिन काम करता है। नेक्स्ट देखेंगे, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि की जाती है तो उस आयत की जो क्षेत्रफल है वो कितना रहेगा। मतलब वृद्धि के बाद आयत का क्षेत्रफल कितना रहेगा। तो पहले कितना वृद्धि हो रहा है 8, तो 108 हो जाएगा। तो 108 को कटाएंगे तो 25 से फ्रैक्शन में आप मैथ बनाते होंगे तो जानते होंगे कितना हो जाएगा, 25 से 27, और एक होगा 25 से 28 होगा। एक 25 से 27, एक 25 से 28, तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। और इसको अगर गुना करेंगे तो ये भी रेशियो में रहेगा, कितना आएगा, तो ये 756 होगा। कितना 756 होगा। और इसका अगर आप अंतर निकालिएगा तो तो कितना हो जाएगा, तो 131। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं अंतर 131 बटा 625 हो जाएगा। 131 बटा 625 गुने 100 अगर इसको सॉल्व करिएगा तो सॉल्व करने के बाद आपको आंसर आएगा 20.96। कितना आएगा 20.96 आपका आंसर आएगा। आप अपने कॉपी पर सॉल्व कर लीजिएगा। तो 20.96 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन ए में राइट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण है। प्रकाश संश्लेषण जो है वह क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण मात्र एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। जो पत्तियां पेड़ की भोजन बनाती है वह एक रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ गया, तो मैथ आ गया, जिसको हम देखेंगे। कह रहा है कि राजू ने 8% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 5,000 रुपये का निवेश किया। कितना 5,000 रुपये का निवेश किया, और 3 साल बाद उसे कितना मिलता है, तो 3 साल बाद उसे 1655 रुपये मिलता है ब्याज के रूप में। तो आर का मान मतलब रेट पूछ रहा है, तो पहले मिश्रधन हम निकालेंगे। तो मिश्रधन के लिए क्या करेंगे, 5,000 और 1655 को जोड़ेंगे। तो ये हमारा कितना आएगा, तो ये आएगा आपको 6655 आएगा। कितना 6655 आएगा। और बाटा में 5,000 कर देंगे बराबर 1 + R/100 के कितना टाइम दिया है, टाइम 3 दिया है, तो 3 का पावर क्यू कर देंगे। और इसको हम कटाएंगे तो 5 से कटाएंगे तो 5 से एक बार में जाएगा, 5 × 5 5×3 15, फिर 5×3 15, 5 × 5। तो यहाँ पर ऊपर 1331 आ गया, नीचे 1000 आ गया। तो यहाँ पर आपको मालूम चल रहा होगा कि कितना का क्यू है, तो 11 का ऊपर क्यू है और नीचे 10 का क्यू दिया है। अब बराबर में ये क्यू हट जाएगा। तो क्यू हटने के बाद 1 + R/100 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर R का मान निकालिएगा तो R का मान आपको 10 आएगा। कितना R का मान 10% आएगा, जो किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन सी में दिया है। आप सॉल्व कर लीजिएगा, हम थोड़ा सा हिंट कर दिए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयुक्त किए जाने वाले प्रकाश ऊर्जा का शीघ्रता से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है? तो ये सेलेनियम। क्या है? सेलेनियम जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट देंगे, डायबिटीज के मरीज के लिए इंसुलिन का कार्य कौन करता है? तो इंसुलिन का कार्य कौन करता है? तो रक्त में चीनी के स्तर का नियंत्रण। इंसुलिन का कार्य क्या है? तो रक्त में चीनी का स्तर जो है उसको नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम। नेक्स्ट मैथ आ गया, कितना मैथ है, क्या है? तब 50,000 रुपये की धनराशि 12% वार्षिक दर से 6 माह के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो 6 माह के लिए दिया है चक्रवृद्धि ब्याज, और भी कितना कर रहा है? तो तिमाही कर रहा है। तो तिमाही में क्या किया जाता है? तो 4 से गुना और 4 से भाग किया जाता है। तो पहले तो हम लिख देंगे मूलधन हमारा कितना है? 50,000 है, और फिर दिया है कितना? तो रेट दिया है। रेट में अगर 4 से भाग करिएगा तो कितना आएगा? 3% आएगा। कितना आएगा? 3%। तो एक होता है फार्मूला ए प्लस बी प्लस माइनस ए बी बाई 100 होता है। तो ए प्लस बी, तो हमारा रेट तो 3 है, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 गुने 3 और बाई 100 होता है। तो इसको आप सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा? तो 6.09 आएगा। कितना? 6.09। अब यहाँ पर टाइम हम आपको अभी नहीं बताए हैं कि टाइम कितना लेना है। तो टाइम के लिए 6 माह जो दिया है, इसको अगर वर्ष में बदलिएगा तो कितना आ जाएगा? 1/2 आएगा। और इसमें हम क्या बोले हैं? तिमाही के लिए 4 से भाग और 4 से गुना करना है। तो अगर फिर 4 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा? 2 आएगा, क्योंकि जो तिमाही चौमाही बोलता है, तो तिमाही बोल रहा है तो 4 से गुना भाग करना है। तो गुना करना है टाइम में और रेट में भाग करना है। तो हमारा यहाँ पर कितना आएगा? 6.09 आया। और ये जो 2 साल का रहता है ना, टाइम 2 साल आता है तब ये फार्मूला लगता है। तो ये कितना आया? 6.09। ये क्या आया? तो फ्रैक्शन में जो है हमारा ब्याज आया, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 6.09 इससे गुना करिएगा तो आपको जो आंसर आएगा 3045 आएगा। कितना आएगा? 3045। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। गुना कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान अर्धसंघीय है। कैसा है? अर्धसंघीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, विद्युत धनात्मक अधातु कौन है? विद्युत धनात्मक अधातु कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर हाइड्रोजन राइट हो जाएगा। क्या है? हाइड्रोजन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देंगे, तांबा एल्युमिनियम की अपेक्षा अधिक चालक है। क्यों? तांबा एल्युमिनियम, क्योंकि तांबे की विशिष्ट प्रतिरोध एल्युमिनियम से कम होता है। किसी का विरोध कम होगा तो वह अधिक चालन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो ये हल्दी घाटी का युद्ध था। कौन? हल्दी घाटी का युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय का चीड़ का वृक्ष किस प्रकार का वृक्ष है? तो किस प्रकार का वृक्ष है जो चीड़ वृक्ष है? वो कोणधारी वृक्ष है। कैसा? कोणधारी वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा द्वारा किस तिथि को पारित किया गया था? किस तिथि को? तो 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा तो ऑप्शन तो इसमें सी होगा। नेक्स्ट देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था की देखरेख के लिए किस विभाग या मंत्रालय के नियंत्रणाधीन थी? तो दीवाने रियासत के नियंत्रण में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो यह मंसूर था। कौन सा? मंसूर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल ने को इंग्लैंड लौटते पर महाभियोग का सामना करना पड़ा था? तो वारेन हेस्टी को जब इंग्लैंड लौटा यहाँ से, भारत से, तो इस पर महाभियोग लगाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, मोहम्मद पैगंबर के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ईद उल मिलादुन्नबी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत ग्रस्त अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो मतलब अष्टाध्यायी के लेखक तो है पाणिनि, लेकिन ये जो अष्टाध्यायी है यह किससे संबंधित है? तो ये व्याकरण से संबंधित है। किससे? व्याकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, इसमें मिलान करना है। तो आइए देखते हैं कौन, किसका आंसर कौन होगा। पहला क्या है? तो पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा ये किससे संबंधित है? तो पंडित शिव कुमार शर्मा
आपको संतूर वादक हैं। क्या है? संतूर वादक। दूसरा में क्या है? पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर, ये क्या है? तो हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है। बीजी जोग, बीजी जोग यह किससे संबंधित है? तो ये आपको वायलिन वादक संबंधित है। किससे? वायलिन वादक है। अली अकबर खां यह क्या है? तो ये सरोद वादक हैं। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक, मल्लिकार्जुन मंसूर हिंदुस्तानी संगीत, और बीजी जोग वायलिन से, और अली अकबर खां सरोद वादक। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मंगलोइड प्रजाति की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है जो उसे दूसरी अन्य प्रजातियों से अलग करती है? तो इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी मुड़ी हुई तिरछी आंख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का देशीय विस्तार क्या है? भारत का जो देश का विस्तार है वो कितना से बीच है? तो 68,7 से 97,25 के बीच है। ये पूर्वी देशांतर है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण के नाम से जानी जाते हैं? किस नदी को मतलब प्रारंभ में अरुण के नाम से जाना जाता है? तो ये कोसी नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, लव पॉइंट, डबल हिट, नेट फॉल्ट, सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये वॉलीबॉल से संबंधित है। किससे? वॉलीबॉल से। नेक्स्ट देखेंगे, फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? तो किसने करवाया था? तो जहांगीर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध से संबंधित किस घटना को धर्म चक्र कहा जाता है? तो किस घटना को कहा जाता है? तो सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश को धर्म चक्र कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व भर में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपको 12 अप्रैल को। किस दिन? 12 अप्रैल को मनाया जाता है मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। नेक्स्ट देखेंगे, चुंबकीय विषुवत रेखा पर नतिकोण का मान कितना होता है? तो 0 डिग्री होता है। कितना? 0 डिग्री नतिकोण का मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद ने किस वर्ष भारतीय नागरिक संहिता बनाया था? नागरिक संहिता अधिनियम बनाया था? तो ये 1955 में। कब? 1955 में। नेक्स्ट, पंचतंत्र की रचना किसके समय हुई थी? तो पंचतंत्र की जो रचना है वो आपको गुप्त काल के समय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? कौन जो कर है वो प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो इसमें जो सीमा शुल्क है वो प्रत्यक्ष कर नहीं है। नेक्स्ट, जापान की कला इकेबाना संबंधित है, किससे संबंधित है? तो पुष्प सजाने की कला को जापान में इकेबाना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। वित्तीय वर्ष भारत में कब से कब होता है? तो वित्तीय वर्ष भारत में जो होता है आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति का कारण क्या है? तो मुद्रास्फीति का कारण आपको उत्पादन की कमी और मुद्रापूर्ति में बढ़त है। हम थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं इसलिए कि ताकि जो आपका टाइम का बचत हो। तो ये देखते हैं, भारत माता मंदिर कहाँ है? भारत माता जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो ये वाराणसी में है। कहाँ पर? वाराणसी में। नेक्स्ट, हड़प्पा वासियों द्वारा आयातित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? तो हड़प्पा वासियों द्वारा जो आयात किया जाता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण वस्तु जो है वो क्या है? तो धातु और बहुमूल्य पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठंडी जलवायु वाले स्तनियों के कान और पाद आमतौर पर छोटे होते हैं ताकि ऊष्मा की हानि न्यूनतम हो। यह नियम किसका है? तो यह नियम जो है एलन का नियम है। किसका? एलन का नियम। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किसे 12वीं शताब्दी की महान जैन विद्वान माना जाता है? तो 12वीं शताब्दी का महान जैन विद्वान किसे माना जाता है? तो हेमचंद्र को। किसे? हेमचंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नैतिक गुण भागवत धर्म का एक अंग नहीं है? कौन सा एक नैतिक गुण जो है वो भागवत धर्म का अंग नहीं है? तो सम्यक आजीव। क्या है? सम्यक आजीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस के इन विभाजित गुटों गरम दल और नरम दल के बीच पुनः एकीकरण किस समझौते के तहत हुआ था? तो लखनऊ अधिवेशन में जो 1916 में हुआ उस समझौते के तहत हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? तो दिल्ली दरबार का आयोजन किस वायसराय के समय हुआ था? तो ये आपको लॉर्ड लिटन के समय हुआ था। कब? तो 1877 में हुआ था। कब? 1877 में लॉर्ड लिटन के समय हुआ था दिल्ली दरबार का आयोजन। नेक्स्ट देंगे,
संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्यसूची में पहला विषय निम्न में से कौन सा होता है? तो मतलब जो संसद की जो बैठक होता है उसकी जो पहली कार्यसूची मतलब पहला जो घंटा होता है उसका विषय वो क्या होता है, उसके बारे में क्वेश्चन कर रहा है। तो उसका जो विषय होता है क्या होता है? तो प्रश्नकाल। क्या होता है? प्रश्नकाल। फर्स्ट के एक घंटा में पूछा जाता है क्या? प्रश्नकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन हमारा बी राइट होगा। यहाँ पर बी दिया है। नेक्स्ट देंगे, निम्न में से किस देश के कुछ भाग यूरोपीय महाद्वीप में तथा कुछ एशिया महाद्वीप में आते हैं? तो जो तुर्की का जो भाग है ये कुछ एशिया में है और कुछ यूरोप में शामिल है। एक मैथ फिर आ गया जिसको हम लोग बनाएंगे। तो आइए देखते हैं, बनाते हैं हम लोग इसको। कह रहा है कि 9 पेन और 5 पेंसिल की कीमत 154 रुपया है। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ 9x और 5 कर दीजिएगा और बराबर कितना है? 154 रुपया। एक्स मान लिया है हम, एक पेन का मूल्य और एक पेंसिल का मूल्य। फिर बोल रहा है कि 13 पेन प्लस 7 पेंसिल 7y, इसका मूल्य कितना दिया है? तो 222 दिया है। कितना? 222। तो अब इसमें हमको क्या करना है कि कोई एक को कटाना है। तो अगर हम y वाला मान क्या है? एक में 5y है, एक में 7y है। तो अगर इसमें हम 7 से गुना कर देंगे और इसमें अगर हम 5 से गुना करेंगे तो ये y जो है कट जाएगा और यहाँ पर कटाने के लिए माइनस दिया जाता है। तो ये तो 7 5 35, 7 5 35 कट जाएगा। और इसमें अगर 9 में 7 से गुना करेंगे तो 9 7 63 हो जाएगा। और 13 में 5 से गुना करेंगे तो 13 5 65। तो 63 और 65 का अंतर कितना हो जाएगा? तो -2x होगा। कितना? -2x होगा इसका अंतर। बराबर, और यहाँ पर अगर हम अब 154 गुने 7 करिएगा, 154 गुने 7 करिएगा तो कितना आएगा? तो 1078 होगा। और 222 गुने 5 करिएगा तो 1110 होगा। इसका अंतर जो आएगा, इसका अंतर निकालिएगा। हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं तो -32 आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा? x का मान 16। मतलब एक उसमें कोई वस्तु जो है उसका एक वस्तु का दाम कितना है? 16 है। तो इसमें हम पहले एक ही से चेक कर लेंगे कि 16 किस वस्तु का दाम दिया है। तो 16 ऑप्शन ए में सिर्फ दिख रहा है कि पेन का दाम 16 है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। पेंसिल का निकालना ही नहीं है, इसी से हमें आंसर मालूम चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, अंतरिक्ष में कई 100 किलोमीटर की गति से यात्रा कर रहे विद्युत आवेशी कण यदि पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाए तो जीव जंतु को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कण किस कारण से पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंचता है? तो किस कारण से पृथ्वी के धरातल पर ये जो कण है नहीं पहुंचता है? तो किस कारण नहीं पहुंचता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है? तो पृथ्वी के चुंबकीय शक्ति उसे ध्रुव की ओर मोड़ने नहीं देती है। पृथ्वी की जो चुंबकीय शक्ति है उसे ध्रुव की ओर मोड़ने नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ व्यक्ति का रक्त कैसा होता है? जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसका जो रक्त होता है वो कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। ऐसे भी रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है, तो क्षारीय होगा ही। नेक्स्ट देंगे, निम्न में से यक्ष्मा का रोगाणु क्या है? मतलब जो ट्यूबरकुलोसिस होता है वो किसके कारण होता है? तो ट्यूबरकुलोसिस जो होता है आपको बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में उपस्थित शर्करा कौन है? दूध में जो उपस्थित शर्करा है उसका नाम क्या है? तो लैक्टोज शर्करा दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम, झोंका मतलब ब्लास्ट एक चर्चित रोग है, निम्न में से किसकी फसल से संबंधित है? तो धान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व सम्मिलित होता है? क्लोरोफिल में कौन सा पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट, प्राचीन काल में सिकंदर एवं पोरस के बीच हाइडेस्पेसिस का युद्ध कब हुआ था? तो 326 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? 326 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ और 330 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने मिनट में पहुंचता है? 8.19 मिनट में पहुंचता है। कितना? 8.19 मिनट में। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन, एस्किमो जाति का आवास क्या कहलाता है? जो एस्किमो जनजाति है उनका आवास क्या कहलाता है? तो ये इग्लू बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या का कितना भाग किसी विद्यालय के कम से कम 3 वर्ष पुराने स्नातकों द्वारा चुना जाता है? तो ये होता है 1/6 भाग। कितना? 1/6 भाग चुना जाता है। नहीं सॉरी, इसमें 1/6 भाग नहीं होगा। 1/6 भाग तो
ये चुने जाते हैं जो यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर होते हैं उनको चुना जाता है। लेकिन ये पूछ रहा है कि पुराने स्नातकों द्वारा, मतलब जो स्टूडेंट है उनके द्वारा कितने भाग चुना जाता है, तो स्टूडेंट द्वारा 1/12 भाग चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, C12H26 अणु सूत्र वाले एक हाइड्रोकार्बन को गर्म करने पर C8H18 अणु सूत्र वाला एक दूसरा हाइड्रोकार्बन बनता है। परिवर्तन की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसे कहते हैं भंजन। क्या कहते हैं, भंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, मृगनयनी के लेखक कौन है, तो मृगनयनी के लेखक आपको वृंदावन लाल वर्मा है। कौन है, वृंदावन लाल वर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमोमीटर प्रयुक्त होता है। एनीमोमीटर जो है किस लिए प्रयोग किया जाता है, तो वायु के वेग मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, मनुष्य अपने रक्त का कितना प्रतिशत दान दे सकता है, तो ये 10% मनुष्य अपने रक्त का दान दे सकता है। नेक्स्ट देंगे, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जो मानव प्रजाति निम्नलिखित में से कौन सी है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी मानव प्रजाति कॉकेसाइड है। कौन है, कॉकेसाइड। नेक्स्ट देंगे, सोने आभूषण बनाते समय कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो इसमें तांबा मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेगर मेंडल ने निम्न में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध है, तो ग्रेगर मेंडल किससे संबंधित है, तो ये आपको किससे संबंधित है ग्रेगर मेंडल, तो अनुवांशिकता के नियम से संबंधित है। नेक्स्ट देंगे, निंद्रा रोग पैदा होता है, निंद्रा रोग पैदा करता है, निंद्रा रोग जो होता है वो किस मक्खी के काटने तो किससे होता है, तो ट्रिपैनोसोमा से होता है। नेक्स्ट देंगे, निम्न में से किस ग्रह का घनत्व सबसे न्यूनतम है। कौन जो ग्रह है उसका घनत्व जो है वो सबसे न्यूनतम होता है, तो किस ग्रह का होता है, तो शनि का। इसको पानी में भी रखने पर तैरने लगेगा, ना कि बाल्टी के पानी में नहीं, पूरा पानी रहेगा समुद्र में, ये तैरने लगेगा। नेक्स्ट देंगे, निम्न में कौन सी एक मीठे पानी की झील है। कौन जो है इसमें ऑप्शन में मीठे पानी की झील है, तो जो लोकटक है मणिपुर में, ये मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट देंगे, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन है, मतलब किस महाद्वीप में सर्वाधिक देश है, तो किस महाद्वीप में है, तो अफ्रीका में। किस में, अफ्रीका में। नेक्स्ट देंगे, विश्व सूत्रीय आर्थिक विकास कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। विश्व सूत्रीय जो आर्थिक विकास कार्यक्रम है वो कब प्रारंभ किया गया था, तो 1975 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी, तो BSE की स्थापना कब हुई, तो 1875 में हुई थी। नेक्स्ट, देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 1972 में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत दुर्लभ भारतीय भाषाओं को संरक्षित करने में मदद हेतु भाषा प्रौद्योगिकी को सक्षम करना है, तो किसके तहत, तो प्रोजेक्ट एलोरा के तहत। नेक्स्ट देंगे, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की कार्यकारी राजधानी के रूप में किसे चुना गया है, तो विशाखापट्टनम को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2023 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, तो 2023 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, तो ये मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट देंगे, भारत के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए भारतीय सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन कौन है, तो भारतीय सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन कौन है, ये लद्दाख में है। तो इसका आंसर जो है आपको क्या हो जाएगा, तो आंसर जो इसका होगा ऑपरेशन सद्भावना। क्या होगा, ऑपरेशन सद्भावना हो जाएगा। नेक्स्ट देंगे, फरवरी 2023 के अनुसार राष्ट्रीय खगोल संघ के ग्रह सूची में सबसे ज़्यादा अधिक चंद्रमा वाला ग्रह कौन है, तो सबसे अधिक चंद्रमा किसके पास है, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन बृहस्पति के पास। किसके, बृहस्पति के पास। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में डाउट है क्योंकि शायद शनि के पास ज़्यादा हो गया है 145 है। ये क्वेश्चन को घेर लीजिएगा, थोड़ा देख के मारी लगाइएगा। नेक्स्ट देंगे, भारत के किस यूनिवर्सिटी को पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का यूनेस्को में विरासत का दर्जा मिला है, तो किस यूनिवर्सिटी को मिला है, तो विश्व भारती को मिला है। किसे, विश्व भारती को मिला है। ये कहाँ है, तब बंगाल में है, जिसे यूनेस्को हेरिटेज यूनिवर्सिटी यूनेस्को में विरासत में दर्जा मिला है। नेक्स्ट देंगे, ग्रैमी अवार्ड 2023 भारतीय म्यूजिक कंपोजर
ये जो क्वेश्चन है इसमें लिविंग हेरिटेज मतलब यूनेस्को में शामिल करने के लिए इसको मतलब नाम भेजा गया था, लेकिन अब जो है हाल ही में इसको शामिल कर लिया गया है। कौन कौन? तब विश्व भारती बंगाल का और कर्नाटक का है होयसल मंदिर समूह को शामिल किया गया है। तो भारत में अब जो यूनेस्को साइट है कितना है? तो 42 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, ग्रैमी अवार्ड 2023 भारतीय म्यूजिक कंपोजर रिकी केज द्वारा तीसरी बार अवार्ड जीता, जो किस एल्बम के लिए सम्मानित किया गया है इन्हें? तो इनका एल्बम का नाम क्या है? तो डिवाइन टाइट्स। क्या है? डिवाइन टाइट्स। नेक्स्ट देंगे, दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक गलियारा परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ रखा गया है? तो इसका आधारशिला आपको रखा गया है चेन्नई से बेंगलुरु के बीच। नेक्स्ट देंगे, वर्ष 2023 में सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय भुगतान प्रणाली यूपीआई तथा सिंगापुर के किस भुगतान प्रणाली के बीच तीव्र गति से प्रेषण को सुनिश्चित कर सिंगापुर सीमा पार पर्सन टू पर्सन भुगतान प्रणाली सुविधा शुरू करने वाला देश बना है? भारत कौन सा पे है? तो ये पे नाउ। क्या है? पे नाउ। नेक्स्ट देंगे, हाल ही में शास्त्रीय नृत्य की महान हस्ती कनक रेले का निधन हो गया। वो जो किस नृत्य से संबंधित थी? तो जो कनक रेले है वो मोहिनी अट्टम से संबंधित है। किससे? मोहिनी अट्टम से। नेक्स्ट देंगे, भारत ने किसे हराकर पहला महिला अंडर 19 20 विश्व कप जीता है? तो भारत ने किसको हराकर जीता है? तो इंग्लैंड को हराकर जीता है। किसे? इंग्लैंड को हराकर। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को सुशांत वोत्सिकी की जगह यूट्यूब का नया सीईओ बनाया है? तो नील मोहन को। किसे? नील मोहन को। नेक्स्ट देंगे, हाल ही में बिहार कैबिनेट द्वारा किस देश के साय कोहरे की चेतावनी हेतु तकनीकी सहायता प्रदान के लिए समझौते ज्ञापन पर एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ किया है बिहार ने? तो यूएसए के साथ किया है। नेक्स्ट देंगे हम क्वेश्चन, 13वां संसद रत्न पुरस्कार 2023 एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार किसे मिला है? तो टीके रंगराजन को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यूमा इंडिया द्वारा किस भारतीय को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? मतलब प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर किस भारतीय को बनाया गया है? तो ये हरमनप्रीत कौर को बनाया गया है। किसे? हरमनप्रीत कौर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है जिसको हम लोग देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, तो ये देखते हैं क्या है। महारत्न कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी का नया सीएमडी 14 अगस्त 2023 को किसे नियुक्त किया गया है? तो पीएफसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, परमिंदर चोपड़ा को। और भारत में महारत्न कंपनी हाल ही में कितनी हो गई है? तब 13 हो गई है, जिसमें 13वीं कौन है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड है। और जो ये पीएफसी है ये 11वीं क्रम की थी और एक 12वीं क्रम की कौन था? तो आरईसी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन होता है। और 13वीं क्रम की कौन थी? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड, जो 13वीं क्रम की महारत्न कंपनी भारत में बन गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन हो जाएगा? पीएफसी के नया सीएमडी कौन बने हैं? तो परमिंदर चोपड़ा बने हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म होता है सेट नंबर 22 का। और इसको आप इसका जो पीडीएफ है इसका लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से आप लगा लीजिएगा इसको क्वेश्चन को और आंसर वीडियो से मिला लीजिएगा ताकि हमें भी कुछ फ़ायदा हो सके और आपको भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। तो आइए अब ख़त्म होता है हमारा वीडियो। थैंक्स दोस्तों।